फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए और आप लोग इसका एक आंसर दीजिए और आप लोग को बताना है कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो कितनी है इसकी लंबाई? ऑप्शन सी 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिन्हा को। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें बिहार केसरी तो जानते ही हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपको वहाँ पे ऑप्शन ये भी दिया जाएगा बाबू के नाम से, और भी कुछ ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या मानना, श्री बाबू के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका और दूसरा नाम श्री बाबू नाम से भी इनको जाना जाता है। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो आपको पूछा जाएगा कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो यही थे श्री कृष्ण सिन्हा। तो कब बने थे? 1946 से 1961 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज की संकल्पना, तीसरा है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, चौथा है समवर्ती सूची की संकल्पना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गोवा मोडेरा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी गुजरात में। दोस्तों, ये रेलवे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 सेल्सियस एन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो किस राज्य होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन हो जाएगा सी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कर्क रेखा जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको वहाँ मारना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? ऑप्शन दिया रह जाएगा 10, 8, 9, 6। तो आपको क्या मारना है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो वर्ली चित्रकला किस राज्य का चित्रकला है? लोक चित्रकला। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? तो इंदौर। ऑप्शन डी, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, साफ सुथरा। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जर्मनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल और ऑल लॉन्च किया? तो किसने किया? ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा उड़ीसा में
कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता? ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कारेज। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिलों में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1918 में। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जे चैडविक ने। जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूट्रॉन खोज कब की गई थी? तो 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धिंदौर पहाड़ियों किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। धिंदौर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थैलोफाइटा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है? किसे मिला था? उसका आंसर हो जाएगा शेरशाह मूवी को फिल्म पे बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस मिला था। अगला प्रश्न, बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनकी सामाजिक समस्याएं क्योंकि हमारे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। दूसरा है, इनकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनके बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बी, एक और दोनों हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किन राज्यों तक ही कर्नाटकी संगीत सीमित है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तीसरा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। चौथा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो कौन सा अनुच्छेद में दिया है? ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइट के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? तो किसने किया 2022 में? ऑप्शन सी हो जाएगा विप्रो ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे भारत के राष्ट्रपति भी ये रह चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे?
तो कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा सैम मानेकशॉ। अट्ठाईस जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? तो कौन सा सौंपा गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा INS विक्रांत। NCRB का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो क्या नाम है? ऑप्शन बी हो जाएगा NHA। ऑप्शन बी। गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो किस में शामिल किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? छोटा दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो कितने डिग्री पर अलग होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा 6371। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों बस यही आपको देखना, यही क्वेश्चन में दिया रहता नहीं है। बहुत लोगों को लगता है यहाँ पर कथन सही है, तो इसी में स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो इसका कौन सा नहीं बोला है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? राजस्थान में उद्गम स्थल है, तो कौन सा है? ऑप्शन डी बनास नदी का राजस्थान में उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी जो बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? यहाँ पूछा नहीं है। यही दोस्तों आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको नहीं वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? किस नदी पर जबलपुर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डल झील, ये श्रीनगर में है। प्रश्न देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो कौन सा शिखर है? ऑप्शन डी हो जाएगा पारसनाथ। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? ऑप्शन सी हो जाएगा रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा टेगा। अगला प्रश्न, भारत में ताड़ नारियल केवड़ा एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाला वृक्ष है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है?
तो कौन सी दुर्लभ प्रजाति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियाई भैंस। दोस्तों हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कर लिए। अब दोस्तों हम लोग जो बचा रह गया वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसके बाद में जितना क्वेश्चन बचा है वो आएगा इसमें, क्योंकि एक वीडियो दोस्तों बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा छोटा ही वीडियो रहे जिसमें आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों आपको अगर इसमें कुछ लग रहा है कि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस एग्ज़ाम का तैयारी करें वो भी आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।